पर यूपी SSSC के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। पेपर छूट गया ट्रैफिक की वजह से। हम सरकार से कहेंगे योगी सरकार से दोबारा पेपर कराया जाए जिन बच्चों का पेपर छूटा है। परीक्षा केंद्र दूरी क्यों बनाया गया है, इसलिए छूट गया है। नदी बगल के जिले में सेंटर देना चाहिए था। फैजाबाद से चल के आए हैं 200 किलोमीटर यहाँ परीक्षा देने, फैजाबाद से, अयोध्या से। मैं बनारस से आया हूँ, मेरे साथ लेडीज थी। खैर हम लोग तो सह लेंगे, हम लोग लड़के हैं, लेकिन लेडीज को इतनी भीड़ में थोड़ा वो ध्यान नहीं दे सकते योगी सरकार। ये सरकार ध्यान नहीं देगा। नहीं, ट्रेन से आए हैं। जगह नहीं थी ट्रेन में मैम, जगह 4 लड़के बनारस में कटे हैं। 4। आप लोग इतनी नाराजगी जता रहे हो, लोग कहेंगे मैंने भीड़ बुला के इकट्ठा करके आप लोगों से बात। नहीं, हम लोग का गुस्सा है, ये हम लोग का आक्रोश है, हम लोग का गुस्सा है। नमस्कार बाबूजी, कैसे हैं आप? हम परीक्षा दिलाने आए हैं। हम समझ गए थे दिलाने आए, इस उम्र में देने कहाँ आएंगे। अच्छा, तो भैया अच्छे से आ गए थे? अच्छे से क्या, इतनी अव्यवस्था है हाँ। कि अब सुल्तानपुर से सीतापुर सेंटर कर दिया गया। हाँ। बच्चियों का अब 37-38 लाख बच्चे हैं, तो उनके साथ और एक आदमी तो हो गया सीधे 80 लाख। और इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना किसके बस की बात है। बहुत बड़ी अव्यवस्था, ना तो आने को कायदे से मिला, ना तो जाने को। अभी सीतापुर से आ रहे हैं, लटक कर ट्रेन से आए हैं। आप जान लीजिए, लटक कर आना पड़ा है। अब आप जान लीजिए, अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं जी। बहुत बड़ी अव्यवस्था है। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, और नहीं तो सेंटर उनके जिले में होता, या हम सुल्तानपुर के थे, अम्बेडकर नगर, अमेठी, प्रयागराज, जौनपुर हो गया होता। हमारा स्पष्ट रूप से ये कहना है, नाम बताइएगा फिर स्पष्ट रूप से। सोमेश प्रताप सिंह। हाँ जी। कि पीटी की अहर्ता कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए। हाँ। जब एक नेता लोकतंत्र में 5 वर्ष का अधिकारी होता है, तो पीटी 1 वर्ष के लिए क्यों होनी चाहिए? दूसरा, सबका विकास सबका साथ का ढोंग करने वाली सरकार ढोंग, बिल्कुल ढोंग है। क्योंकि 37 लाख लोगों के लिए फॉर्म निकाले, एहसान किया आपके ऊपर। समरसता और समानता के अंतर को इनको समझना चाहिए। जितनी हमारी बहनें हैं उनको आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर होना चाहिए, तो उनको डिस्ट्रिक्ट में सेंटर ना करके ये लड़कियों के साथ और एक तरीके से राजस्व के लिए इनका ढोंग है, ये रंगे सियार है। क्यों बोल रहे हो राजस्व के लिए ढोंग है? अगर नहीं है तो ऐसी कौन से कारण है कि आप अक्षम है, आपके जिलाधिकारी सक्षम है, या आपके अधिकारी सक्षम है कि आप ये ग्रुप C और D की परीक्षा को आप अपने जिला स्तर पर नहीं करा पा रहे हैं? बार बार एक सवाल आपसे कर रही हूँ, हो सकता है आपके जहन में थोड़ा सा क्लिक कर जाए कि चुनावों में, रैलियों में भीड़ होके लाने के लिए हजारों बसें लगा दी जाती हैं फ्री में भीड़ होके लाने के लिए, तो ये बेचारे अभ्यर्थी परीक्षार्थी जो हैं, ये तो फीस देकर आते हैं। फॉर्म एक फॉर्म कितने का होता है? 180। 33 लाख युवाओं ने आवेदन किया। हाँ, सभी 33 लाख लोगों ने। सभी लोगों ने। आपका नाम क्या है? अनिल दुबे। दुबे जी, परीक्षा दिलाने आए कि देने आए? दिलाने आए हैं। आप बड़े यंग लग रहे हैं, हमको लगा देने भी आते हैं। नहीं, दिलाने आए हैं, ये हमारी बिटिया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रीतम दुबे। रीतम दुबे जी, कैसा रहा? अच्छा, मम्मी भी आई है क्या? नहीं, मम्मी नहीं है, मेरी आंटी ये भी देने आई थी। सॉरी आंटी, कैसी रही परीक्षा? ठीक ही थी। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है, बड़े आराम से आई हैं आप। अरे बड़े आराम से आई, पूछिए नहीं, इतने पैसे दे के आई हूँ। 1000 रुपए लग जा रहा है बिना मतलब के। ये कहाँ भेज दिए हैं पता ही नहीं है। जो सड़क है कहाँ चले हैं, ये तो सोच के देना चाहिए था। सेंटर का ही ढंग का देना चाहिए था। इतना दूर न भेजे, कम से कम अपने ही जिले में रखते। इतना दूर रख दिए, कोई मतलब ही ना निकल रहा है आने जाने का। इतनी ज्यादा भीड़, जो भीड़ मतलब खड़े होने तक की जगह नहीं पड़ रही थी। किसी तरीके से इंसान घुसा उसमें। अगर आप लड़कियों के लिए तो बड़ी दिक्कत है। और नहीं तो लड़कियों के लिए तो बहुत दिक्कत है। उनका 100 मीटर से ज़्यादा, 100 किलोमीटर से ज़्यादा देना ही नहीं चाहिए। किसी और डिस्ट्रिक्ट में डालना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ इतना दूर कर दिए। कोई कहाँ से आ रहे, कितने अलग जिले से। नाम बताना। अंजलि माखीजा। अंजलि जी, ठीक रहा? अच्छे से आयो, मजे से आयो? नहीं, अरे कहाँ मजे से आए हैं। कैसे आए? गाँव में तो पेपर था। गाँव में पेपर था? सैंडी। अच्छा, फिर दिया, फिर दे के कैसे आए? गाँव गए थे बस से। पहले यहाँ से ट्रेन से गए हरदोई, फिर स्टेशन पे रुके हम लोग। लड़कियाँ थी खाली। देन उसके बाद फिर बस से सांडी गए, और सांडी में भी गांव के अंदर था काफ़ी जाके। और अकेली लड़कियों को इतनी दूर भेज दिया। कानपुर से हैं हम लोग। अच्छा, अब कोई ट्रेन भी नहीं है। तो अब क्या करोगे? रात को अकेले आए थे, किसी के साथ आए हो? अकेले थे। अकेले आए हो? अरे बाप रे, रात को कैसे रुकोगे बेटा? अब यहीं से वापसी अभी पुष्पक चलेगी ना 9:30 बजे, फिर 12 बजे तक पहुँचेंगे अपने स्टेशन।
ये हालत तो बहुत बेकार कर दी है इन्होंने। मुश्किल है सेंटर तक पहुंचना। देखिए कैमरा थोड़ा हिल रहा होगा, आप समझने की कोशिश करिएगा, भीड़ बहुत ज्यादा है, इनकी शिकायतें बहुत ज्यादा है, आक्रोश भी ज्यादा है, इसलिए हो सकता है कैमरा थोड़ा हिल रहा हो, समझ जाइएगा। क्या बोल रहे हैं भैया? अरे ट्रेन इतनी लेट हो रही है कि मतलब सेंटर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनके पास नकल लोकनी की कोई व्यवस्था नहीं, इनके जो इनके बैठे हैं सब उनके यहाँ वाईफाई। बताइएगा पहले। दीपक केसरवानी। दीपक केसरवानी जी कहाँ से आए? प्रयागराज से आए मैम। ठीक है, पेपर दे पाए कि नहीं दे पाए? मत दे पाए हैं। चलिए, बहुत सारे लोगों की परीक्षा छूट गई। अफवाहें फैला गया कि बस फ्री है, कोई बस की व्यवस्था नहीं, कोई ट्रेन की व्यवस्था नहीं, और इसके पहले पेड क्लास का कोई वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आ रही नहीं आएगी। मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा, हमारे देश में युवा जब कांवड़ यात्रा में निकलते हैं, तमाम तरह की धार्मिक यात्राओं में निकलते हैं, तो IAS, PCF, GM, SGM टाइप के लोग जो हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, पानी पिलाते हैं, लेकिन ये तो पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, इनके लिए कोई इंतजाम नहीं। या तो सेंटर हम लोगों को नजदीक देना। अरुण यादव। अरुण यादव जी कहाँ से आए? बनारस से। बनारस इतनी दूर से आए हैं? जी। परीक्षा दे पाए नहीं दे पाए? परीक्षा दे पाए मैडम, लेकिन इतनी समस्या झेलनी पड़ी आने में और वापस जाने में। ट्रेन से आए थे, अभी तो कोई ट्रेन भी नहीं मिल रही है। फिर क्या करेंगे रात को?